प्यारी सास संगत जी, बड़े प्रेम से कहिए धन अंकार जी। आशा करती हूँ आप सभी सद्गुरु माता जी के आशीर्वाद से बहुत खुश होंगे। दासी आपके लिए आज एक और नई साखी लेके आई है। आज की साखी का विषय है तजुर्बे का फल। संतो जी, जब हम कभी किसी काम को नहीं करते हैं तो हमें कोई तजुर्बा नहीं होता है, लेकिन जीवन में आगे आगे बढ़ते हुए कठिनाइयों को सामना करते हुए हमें हर एक चीज़ का एक तजुर्बा हो जाता है संतो जी। तो चलिए आज की साखी का आनंद लेते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में गए। शिकार के पीछे भागते भागते राजा रास्ता भटक गए। भटकते भटकते उन्हें रात हो गई। दूर एक जगह उन्हें रोशनी दिखाई दी तो वे रोशनी की तरफ बढ़े। वहां झोपड़ी में एक बुजुर्ग बैठा हुआ था। राजा ने उससे रास्ता पूछा और कहा कि तुम यहाँ क्या करते हो? बुजुर्ग ने जवाब दिया कि मैं जमींदार की खेती की रखवाली करता हूँ। बदले में मुझे एक पाव आटा रोज का मिलता है। राजा को लगा बुजुर्ग आदमी तजुर्बेकार है, इसको साथ ले चलना सही रहेगा। राजा ने कहा तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें रोज का आधा किलो आटा दे दिया करूँगा। बुजुर्ग तैयार हो गया। दोनों राजमहल में चले गए। बुजुर्ग को एक कमरा दे दिया गया। बुजुर्ग वहीं आराम से रहने लगा। एक दिन एक घोड़े का व्यापारी घोड़े बेचने आया। राजा को एक घोड़ा बहुत पसंद आ गया। उसने सोचा कि इसमें बुजुर्ग की भी राय ले लेनी चाहिए। उसने उस बुजुर्ग आदमी को बुलाया और कहा, ये घोड़ा कैसा रहेगा? बुजुर्ग ने घोड़े के शरीर पर हाथ फेरा और बताया कि घोड़ा तो बहुत सुंदर है, पर गहरे पानी में घोड़ा बैठ जाएगा। राजा ने बुजुर्ग की सलाह को न मानते हुए घोड़ा खरीद लिया। कुछ दिन बाद जब राजा उसी घोड़े पर शिकार के लिए जा रहा था तो रास्ते में एक नदी पार करते हुए जब घोड़ा गहरे पानी में गया तो बैठ गया। राजा को उस बुजुर्ग की बात याद आ गई। वह वापस आ गया और बुजुर्ग को बुलाकर पूछा कि तुम्हें कैसे पता लगा कि घोड़ा गहरे पानी में बैठ जाएगा? संतो जी, बुजुर्ग ने बताया कि जब मैंने घोड़े के शरीर पर हाथ फेरा तो मुझे उसके जिगर में गर्मी महसूस हुई, जिससे लगा कि घोड़ा गहरे पानी में बैठ जाएगा। राजा ने घोड़े के व्यापारी को बुलाकर कारण जानना चाहा तो व्यापारी ने कहा कि बचपन में इस घोड़े की माँ मर गई थी, तो इसे भैंस का दूध पिलाकर पाला गया है, जिससे इसके जिगर में गर्मी हो गई है। राजा ने बुजुर्ग के तजुर्बे से खुश होकर इनाम से उसे एक पाव आटा और दे दिया। अब बुजुर्ग को 3 पाव आटा रोज का मिलने लगा। एक बार बैठे बैठे राजा के दिमाग में आया कि बुजुर्ग से मैं अपनी रानी के बारे में क्यों न पूछूं। राजा ने बुजुर्ग को बुलाकर कहा कि यहाँ बहुत तजुर्बे के हैं व्यक्ति, आप मेरी रानी के बारे में भी बताइए मुझे। बुजुर्ग ने कहा ठीक है, आप रानी को बिल्कुल नंगा करके एक कमरे में बैठा दें तो मैं रानी के बारे में बता सकता हूँ। राजा ने वैसा ही किया। रानी को नंगा करके एक कमरे में बैठा दिया। बुजुर्ग ने जैसे ही कमरे का दरवाज़ा रानी खोला, रानी अंदर को भाग गई। बुजुर्ग वापस आया और राजा को बताया कि आपकी रानी किसी वैश्य की बेटी लगती है। राजा ने अपनी सास को बुलाकर कुछ सख्ती से पूछा तो उसने बताया कि उनकी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए उन्होंने इस बेटी को एक वैश्य से गोद लिया था। राजा ने बुजुर्ग से पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि रानी वैश्य की बेटी है? तो संतो जी, बुजुर्ग ने जवाब दिया, किसी भी नंगी औरत के सामने जाने पर औरत अपने अंगों को छिपाकर सिकुड़ कर बैठ जाती है, पर रानी मुझे देखते ही भाग गई। राजा ने बुजुर्ग के तजुर्बे से खुश होकर उसको इनाम में 1 पाव आटा और दे दिया। अब बुजुर्ग को 1 किलो आटा रोज का मिलने लग गया।
एक दिन राजा ने बुजुर्ग को बुलाकर पूछा कि अब आप मुझे मेरे बारे में कुछ बताइए। संतो जी, बुजुर्ग ने बेझिझक कहा, आप तो किसी बनिए के बेटे हो। राजा को सुनकर गुस्सा भी आया और हैरानी भी हुई, क्योंकि राजा उसी समय उठा और अपनी माँ के पास गया। तलवार अपनी गर्दन पर रखकर बोला कि माँ, सच सच बता, मैं किसका बेटा हूँ, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगा। माँ डर गई और बताया कि तुम्हारे पिताजी राज्य के काम में से बाहर ही रहा करते थे। यहाँ एक मुनीम रहता था, तुम उसी की औलाद हो। राजा ने हैरान होकर बुजुर्ग से आकर पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं बनिए का बेटा हूँ। तो बुजुर्ग ने जवाब दिया कि मैंने आपको लाख लाख टके की एक एक बात बताई और आपने अपनी कीमत क्या रखी, सिर्फ 1 पाव आटा, जिससे इस बात का पता चलता है कि आप बनिए के बेटे हो। राजा ने बुजुर्ग के तजुर्बे से खुश होकर बुजुर्ग को अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया। संतो जी, क्या सीख वाली बात है कि किसी बुजुर्ग व्यक्ति को इतना तजुर्बा हो जाता है कि वो इंसान को देखकर ही पता लगा लेते हैं कि वो इंसान क्या है और उसकी चाह क्या है। संतो जी, ये साखियाँ आपको कैसी लगी संतो जी, कमेंट में ज़रूर बताएं। दासी के चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आगे हम आपके लिए ऐसे ही नई साखी और लाते रहेंगे। प्रेम से कहिए संतो जी, धन्यवाद जी।